नमस्कार दोस्तों, माइक्रो जीके पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीओ का बिहार बेल्ट्रॉन डीओ डीईओ डीओ का टॉप 25 एमसीक्यू जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मददगार होगा। क्योंकि कहते हैं अगर हमको कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो या बीपीएससी हो, जो भी हो, तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे हम क्वेश्चन के लेवल को अगर क्वेश्चन के लेवल को समझना है अगर क्वेश्चन के लेवल को समझना है तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको पढ़ना, अगर आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी हो जाता है। और आज जो हम लेके आए हैं ये बेल्ट्रॉन में डीईओ में, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर में, डीईओ का फुल फॉर्म होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्या होता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर। डीईओ का फुल फॉर्म होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक। तो आज का जो टॉपिक है, ये जो पूछा गया क्वेश्चन है 10/12/2019, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा भी मोटिव बढ़े और इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि है आप लोगों के स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर पहला कहता है जो एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है यदि उस सेल में इनपुट का मान 1 2 3.4 4 5 और 6 7 है तो प्रतिशत मान कितना होगा। मतलब बोल रहा है कोई भी डेटा सेल में एक वर्कशीट है सेल में, मतलब एक्सेल का। ये क्वेश्चन किसका है? एक्सेल का। आपको देखिए बेल्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है आपको एक्सेल से आएगा, एमएस वर्ड से आएगा। इससे पहले हम पूरी सिलेबस के बारे में वीडियो डाले थे, तो जो इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जाता है, उसके बारे में। तो ये पहला टॉपिक एक्सेल, आप लोग एक्सेल पढ़ लीजिए, एमएस वर्ड पढ़ लीजिए। तीसरा एमएस पावर पॉइंट पढ़ लीजिए, पावर पॉइंट। और देखिए एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितना भी इसका सॉफ्टवेयर होता है, जितना भी सॉफ्टवेयर आता है, इसका एप्लीकेशन जो भी आता है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितना भी इसका सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन आता है, सभी से इससे जो एमसीक्यू आएगा सभी को आप लोगों को लगाना है, तब जाके आप इस बेल्ट्रॉन में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए किस फॉर्मेट में किया जाएगा। तो इसको जैसे, तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो एमएस वर्ड में दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर यानी व्याकरण को जांच शुरू
करते हैं। मतलब MS वर्ड में कौन सी बटन को या कौन सी की को दबा के हम लोग इसका जो है स्पेलिंग एरर जो होता है ना, जो ग्रामेटिकल एरर होता है उसको चेक करना है, तो कौन से बटन दबा के हम लोग चेक कर सकते हैं ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर एरर। जैसे कुछ कुछ टाइप करते रहते हैं तो उसमें एरर आ जाता है, मिस्टेक हो जाता है, दबाना होता है R तो दबा जाता है T। तो ये सब एरर जो होता है ना, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग कौन से की का यूज करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी F7। F7 जो होता है, इससे हम लोग ग्रामर जो एरर रहता है, वर्ड मीनिंग में जो एरर रहता है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और देखिए ये जो है FC जो है, सॉरी F7 जो है, ये कौन सी की है। जैसे आप लोग कीबोर्ड के बारे में जानते होंगे, कीबोर्ड में टोटल कितने टाइप का की होता है, तो टोटल की 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 5 टाइप का। जैसे बता देते हैं इसमें कीबोर्ड के बारे में। जैसे देख लीजिए, जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड हो गया। इसको जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी में इसमें आता है, देखिए एक आता है नॉमरिकल की, नॉमरिकल की हो गया। और दूसरा हो गया आपको अल्फा, दूसरा आपको अल्फाबेटिकल की, अल्फाबेटिकल हो गया। और तीसरा हो गया फंक्शन की, FU फंक्शन, ये हो गया फंक्शन की। और आता है स्पेशल की, स्पेशल की, न्यूमेरिकल अल्फाबेट फंक्शन स्पेशल। और एक आता है सिंबल की, बॉल, ये हो गया। इतने टाइप का की रहता है, जिसमें नंबरिकल की में आप लोग जानते होंगे, नंबरिकल की में क्या 0 से लेके 9 तक, ये हो गया। अल्फ़ाबेटिकल की में क्या ए टू जेड तक, ए से लेके जेड तक, ये सारा बटन क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट की। और जैसे फंक्शन की, फंक्शन की में ये टोटल 12 की रहता है, F1 से लेके और F12 तक, ये हो गया फंक्शन की। और कुछ स्पेशल की रहता है कीबोर्ड में, जैसे कि शिफ्ट हो गया, शिफ्ट का की टोटल कितना रहता है ये भी आता है, जो टोटल शिफ्ट की कितना रहा है। तो कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की रहता है, शिफ्ट की हो गया, कैप्स लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया। और जैसे इंटर बटन हो गया, इंटर भी 2 रहता है, इंटर बटन। ये सारे, ये सभी की जो क्या कहलाता है, ये सभी की आपको हो गया स्पेशल की। और भी है, जैसे विंडोज की हो गया, विंडोज की हो गया, एस्केप की हो गया, से एस्केप की हो गया। ये सभी स्पेशल की रहता है। और इसमें कुछ सिंबल की रहता है, जैसे कुछ चीज़ का सिंबल रहता है, स्टार हो गया, हैच हो गया, @ हो गया, ये सभी की है। ये कीबोर्ड के बारे में। और बता दें, ये कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस। ये भी क्वेश्चन आता है, अगर पूछ दिया जाए जो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है,
तो आप लोग बता सकते हैं ये इनपुट डिवाइस है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एम एस एक्सल 2016 में एक प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? देखिए एम एस एक्सल, ये एक्सल का क्वेश्चन हो गया। आपको ये बताए थे एक्सल और वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। और देखिए इसमें एम एस एक्सल में प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी में क्या है? वर्कशीट डिलीट करना। वर्कशीट को हम लोग क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। एक प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? वर्कशीट को डिलीट किया जा सकता है एक्सेल के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिंग करने के लिए हम उपयोग करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिंग करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो इसका डेटा सोर्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा सोर्स का यूज करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिंग करने के। मार्जिंग मतलब क्या? मतलब कोई भी डेटा है उसको रीअरेंज करना, ये होता है मार्जिंग। तो उसको अरेंज करना, या जैसे ये पेज हो गया, ये पेज है, ये पेज को हमको मार्जिंग करना है। मार्जिंग करना है, ये मान लीजिए इतना से लिखना है हमको, ये कहलाता है मार्जिंग। क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है एम एस एक्सल 16 में उपलब्ध अधिकतम रो या पंक्ति की संख्या कितनी होती है? रो की संख्या मतलब एक्सेल में टोटल रो की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक्सेल के अंदर कितना रो या पंक्ति बोल सकते हैं हमको? ये रो हो गया, कितना रो रहता है? ये 10,48,576, इतना रो एक्सेल के अंदर रहता है। ये भी याद रखिएगा 2016 में इतना रहता है। अब लेटेस्ट वर्जन में भी चेंज हो गया है। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम, देखिए ये सी प्लस प्लस ऑप्शन ए में है, सी प्लस प्लस, बूट बूट स्ट्रैप, जावा, पाइथन। तो ये देखिए ये सी प्लस प्लस आपको हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग क्या है? बी, ऑप्शन बी। देखिए ये जो है बूट स्ट्रैप, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत ये इसमें आपको जैसे ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी या सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन हो गया, और 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 आता है जैसे HTML हो गया, HTML हो गया, और बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए ये हो गया, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तीनों इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और केवल ऑप्शन बी छोड़ के ये इसमें बीसम हो गया बूट स्ट्रैप। और देखिए HTML इसका फुल फॉर्म होता है, फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, हाइपर, इसका हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म ये हो गया आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ये अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। डी एल एल का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब डी एल एल का फुल फॉर्म क्या होता है, डी एल एल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका हो गया आपको डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ये ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राइट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें भी देखिए विषम का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, टच स्क्रीन। अब देखिए ये जेट हो गया, लेजर हो गया और डॉट मैट्रिक्स हो गया, ये सभी क्या है, प्रिंटर से रिलेटेड है। प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर कौन सा डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस, ये कौन सा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। ठीक, चलिए अब देखिए इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, ये सभी क्या हो गया आपको, ये प्रिंटर से रिलेटेड है। और इसमें क्या चुनना है, विषम चुनना है। क्या चुनना है, विषम चुनना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये प्रिंटर से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एमएस वर्ड में गटर मार्जिंग शब्द इंगित करता है। गटर मार्जिंग शब्द क्या इंगित करता है एमएस वर्ड में। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। नंबर इसका देख लीजिए, बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट मार्जिन एग्जिट करने के लिए मार्जिन जोड़ना। देखिए एमएस वर्ड में मार्जिन शब्द, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 16 में अमान्य यानी इनवैलिड व्यू विकल्प है, इनवैलिड व्यू विकल्प है। देखिए एमएस पावर पॉइंट में इसमें जो है ये ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन बी रीडिंग व्यू, पेज नॉर्मल। देखिए ये सभी एमएस पावर पॉइंट का पार्ट है, ये तीनों। ये एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। और देखिए ये पेज, एमएस पावर पॉइंट में पेज उसको नहीं बोला जाता है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन, तो उसको वो जो हम बनाते हैं ना उसको स्लाइड में बनाते हैं। किन चीज़ में बना, कौन सा चीज़ में, स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड बोला जाता है, स्लाइड, ना कि पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लाइड, पेज नहीं बोला जाता है उसको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का एक हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। इंस्ट्रक्शन निर्देश कोडर का हिस्सा है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बिना सीपीयू का वो काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस एक्सेल कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज के लेआउट की मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करें। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी, नॉर्मल, वाइड, नैरो, सामान्य चौड़ाई और संकरा। मतलब एमएस एक्सेल में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप, जो एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो कस्टम सेटअप दिया रहता है तो छोड़ के जब हम लोग अपना से क्रिएट करते हैं, मार्जिन करते हैं उसको, तो
ये जो है नॉर्मल रहता है। सबसे पहले जब मार्जिन वाला ऑप्शन पे जाएंगे, मार्जिन ऑप्शन पे जाने के बाद हमको वो ऑप्शन देता है नॉर्मल, नॉर्मल देगा। उसके बाद नैरो, नैरो करिएगा, नॉर्मल करिएगा या नैरो करिएगा। नॉर्मल रहता है, वाइड रहता है, नैरो रहता है। इसके बाद सॉरी, वाइड रहता है, वाइड। ये सभी मार्जिन, मतलब पेज को मार्जिन करने के लिए ये सभी ऑप्शन दिया रहता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए, नया समय और दिनांक, लोग जानते हैं कंप्यूटर में जो, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है, और यहाँ पे जो रहता है पैनल, है ना, कंट्रोलर, कंट्रोल पैनल इसको बोलते हैं, कंट्रोल पैनल। यहाँ पे डेट और टाइम सब रहता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है। यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ से हम लोग डेट और टाइम को सही कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? प्रॉक्सी सर्वर, देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या नहीं प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। इसका क्या आंसर होगा? नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस एक्सेल में फैक्ट्स फंक्शन श्रेणी का है, फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है, कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, गणित और त्रिकोणमिति। मतलब एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी ये आता है, मैथ और ट्रिगोनोमेट्री श्रेणी में आता है। समझ गए? एमएस एक्सेल में जो फैक्ट फंक्शन आता है किस में आता है? मैथ और ट्रिगोनोमेट्री में आता है। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू पर क्लिक करना होगा। एमएस वर्ड में हम जब कोई भी टेबल इंसर्ट करेंगे तो इस मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे हम लोग? इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना है। क्या करना है? टेबल, टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट, इंसर्ट टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो टैब होता है, टैब, टैब कौन सी टैब में जाएंगे? सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब के बाद जाएंगे, के बाद कहाँ जाएंगे? तो टेबल में जाएंगे, टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। टेबल ऑप्शन के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा टेबल का। देन वहाँ पे आपको टेबल शो हो जाएगा, वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट या इमेज को चयन करने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, मतलब को सिलेक्ट करने के लिए। चयन मतलब क्या होता है? सिलेक्ट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हम लोग एमएस वर्ड के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंट या डेटा रहता है, इमेज रहता है, जो भी हो तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस वर्ड 16 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए क्लिक करना है। इसका सही आंसर होगा फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाना होगा। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस एक्सेल 16 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा रिव्यू,
एक्सेल में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प। देखिए इसका सही आंसर हो गया आपको, हाँ रिव्यू हो गया, ये रिव्यू के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एमएस एक्सेल में कंज्यूगेटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वांछित रो का चयन करने या कंट्रोल सी कंट्रोल भी। इसका जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वांछित रो का चयन करना और कंट्रोल एफ के बाद कंट्रोल पी दबाना। क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगाकर टाइप करते हैं तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही, जो शब्द फिट नहीं होगा, ए ऑप्शन नंबर ए, जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अलग पंक्ति में चल जाता है। ये एमएस वर्ड का ऑटो फंक्शन है, जो अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और वो सेट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक अगली पंक्ति में चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, तो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है ये लैंडस्केप में होता है। इसमें होता है लैंडस्केप। ये जैसे पेज है, लैंडस्केप हो गया, इसे इसको कर दिए प्रोटेक्ट हो गया, राइट प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस बस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको PCI का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब MS वर्ड के अंदर हम जो भी फॉर्मेटिंग किए उसको डिलीट करना है या साफ करना है तो इसमें किसका यूज करते हैं? कंट्रोल और स्पेस बार जो बटन होता है सबसे लंबा वाला। चलिए 25 क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 है। तो अगली पार्ट 1 है ये, अगला पार्ट 2 हम लेके आएंगे। आप लोग पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा, और पार्ट 2 भी देंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में उपलब्ध होता है? इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो माइक्रो जीके पॉइंट में ये इसी तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का जीके जीएस हो या कंप्यूटर हो, जो भी हो, तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक, चलिए ये